घर में जब पति पत्नी के बीच में आपस में विवाद होता है तो क्या होता है कि पत्नी पति के ऊपर दहेज का झूठा केस कर देती है। यानी कि जो आईपीसी की धारा है 498A, वो झूठा केस लगा देती है 498A का। फिर इसके बाद क्या होता है, जब कोर्ट में मामला जाता है या पुलिस थाने में कंप्लेन की जाती है, जब एफआईआर दर्ज कराई जाती है, तो सबसे पहले कोशिश ये रहती है कि जो पति पत्नी का जो भी विवाद हो उसे सुलझाने की कोशिश की जाती है। कोर्ट का यही प्रयास रहता है कि पति पत्नी दोनों लोग आपस में जो भी मामला विवाद हुआ है उसे सुलझा करके साथ में रहने लगे। लेकिन अगर आपकी पत्नी ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ, जिसकी वजह से अब आप नहीं चाहते, यानी पति नहीं चाहता है कि पत्नी से वो दोबारा उसके साथ रहे, यानी कि फिर से रिश्ते को वो नहीं बचाना चाहता है इस वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। तो ऐसे में अगर कोर्ट कहती है कि साथ में आप ले जाइए, पत्नी को रखिए जाकर, तो पति क्या करेगा, उसे क्या करना चाहिए, आज हम इसी विषय में विस्तारपूर्वक आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आपको अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरी बात, यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं, जैसे कि पति और पत्नी के बीच में आपस में विवाद होता है, छोटी सी कोई बात होती है, छोटी मोटी बात पे विवाद होता है, और पत्नी क्या करती है, अपने पति को व पति के घर वालों को परेशान करने के लिए और पैसे ऐंठने के लिए वो केस करती है दहेज का, यानी 498A का। और झूठे जितने भी एलिगेशन होते हैं वो सारे लगाती है कि मुझसे दहेज की डिमांड की गई, मेरे घर वालों से दहेज की डिमांड की गई, जब मेरे घर वाले नहीं दे पाए या मैं नहीं दे पाई तो मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने लगे, शारीरिक व मानसिक रूप से। फिर इसके बाद क्या होता है, जब कोर्ट में मामला आता है तो कोर्ट पहले सोचती है कि जो भी विवाद हुआ है आपस में ये लोग सुलझा लें और साथ में फिर से रहने लगे। लेकिन अगर आपकी पत्नी ने इस तरह से परेशान किया है कि अब आप नहीं चाहते हैं कि पत्नी आपके साथ रहे, यानी दोबारा से आपके घर में आ गए, तो आपको क्या करना है कि जब कोर्ट आपसे पूछे कि क्या आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं या आपकी पत्नी रहने के लिए बोलती है साथ में, तो आपको डायरेक्ट मना नहीं करना है। आपको ये बोलना है, मुझे साथ में रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि मुझे अपनी पत्नी को साथ में रखने से किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं और जिस तरह की हरकतें की हैं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, जितनी चीज़ें इसने बताई हैं सब गलत है। लेकिन हमें इस बात का डर है कि ऐसा ना हो कि ये दोबारा से यही चीज़ करे और हम फंस जाएं। तो कोर्ट में आपको यही बात बोलनी है कि पहली बात तो जो भी आरोप लगाए हैं आपकी वाइफ ने वो गलत लगाए हैं, और दूसरी बात कि ये मान ले कि इसने जो भी आरोप लगाए हैं झूठा आरोप लगाया है। लेकिन अगर ये नहीं मानती है तो मेरे ऊपर जितने भी एलिगेशन लगाए हैं वो सारे कोर्ट में साबित करें, और मुझे किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है अपनी पत्नी को साथ में रखने के लिए, लेकिन ये एक शपथ पत्र में लिख करके दे कि इसने जितने भी एलिगेशन लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, ये गलत है और अब वो दोबारा इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगी, यानी कि दोबारा से अपने पति को और घर वालों को मेरे परेशान नहीं करेगी, जिससे कि दोबारा ऐसी गलती ना करें। और तीसरी बात, जब मेरी गलती है, वाइफ बोल रही है कि मैं वह मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो क्या ये हम लोगों के साथ दोबारा उसी घर में आगे के रहना चाहेगी? तो जब आप इस तरह से कोर्ट में बोलेंगे और एफिडेविट लिखवा लेंगे, एफिडेविट में कि दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेगी और जो भी एलिगेशन लगाए हैं वो झूठे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उसे रहना होगा तो वो आसानी से, अगर झूठे आरोप लगाए हैं तो वो शपथ पत्र दे देगी, अगर नहीं रहना होगा तो तुरंत वहीं मना कर देगी। तो आपको कभी भी कोर्ट में डायरेक्ट ये चीज़ नहीं बोलनी है कि मुझे अपनी पत्नी को नहीं रखना है अपने साथ में। आपको यही बात बोलनी है कि मैं तो रखना चाहता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है पत्नी को अपने साथ में रखने के लिए, लेकिन जितने भी इन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं, जो भी इन्होंने कहा है, वो सारी चीज़ें शपथ पत्र में लिखे कि ऐसा वो दोबारा नहीं करेगी, और जितने भी झूठे आरोप लगाए हैं वो सब बेबुनियाद है, तो आप बच सकते हैं।
जानकारी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।